हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है? अब तक हमने करिकुलम के बेसिक्स, प्रिंसिपल्स, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें क्या स्ट्रैटेजीज या क्या स्टेजेस रहेंगी करिकुलम डेवलपमेंट की। इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके यूजीसी नेट जो है एजुकेशन का जो करिकुलम स्टडीज की यूनिट है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो ही जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, करिकुलम क्या होता है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब उस करिकुलम को, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड और विजनरी डॉक्यूमेंट है, उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, वो क्या होगा? करिकुलम डेवलपमेंट होगा। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है डिजाइन करने का, क्रिएट करने का स्ट्रक्चर्स। किसके लिए? इंस्ट्रक्शंस के लिए। जब फॉर्मल एजुकेशन में आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसके लिए जब आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, प्रोसेस जो होगा उसका डेवलपमेंट का, वो क्या है? वो करिकुलम डेवलपमेंट है। It is based on pedagogical approaches and learning goals. Obviously जो pedagogy के basis पे जो आप approach use कर रहे हैं, प्लस जो आपके goals हैं learning से related की, आप क्या चाहते हैं कि बच्चों को क्या सीखने को मिले, उन सब के ऊपर बेस होके हम क्या करते हैं? करिकुलम को डिजाइन करते हैं और उसको हम डेवलप करते हैं। तो वो क्या होगा? करिकुलम डेवलपमेंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम को ये कवर करते हैं, फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग अ करियर प्रोग्राम टू डिजाइनिंग क्लासरूम लेसन एक्टिविटीज। यानी बड़े से लेके छोटे तक की सारी एक्टिविटीज जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट में इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम को जो है करिकुलम डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कवर करेगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो निकोलस एंड निकोलस के अकॉर्डिंग है कि प्लानिंग ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इंटेंडिंग टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस। किसमें? pupil में assessment of the extent to which these changes have taken place in what is meant by curriculum development। जो आप प्लान करते हैं लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि कैसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, कैसे उसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसे असेसमेंट होनी चाहिए, वो जो सारी की सारी प्लानिंग है वो क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट है। ये डेफिनेशन इन्होंने दी, तभी ये कोटेड है। अगर आप कोट नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जिस्ट लिख सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट को मेजर तौर पे देखें तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा उसको सिलेक्ट करेंगे कि कैसे करवाई जानी चाहिए चीजें। फिर उनको करवाएंगे, यानी इंप्लीमेंट करेंगे जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको। और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे कि क्या एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव्स हम शुरू में लेके चले थे वो कंप्लीट हुए हैं। ये चार स्टेप लगा लीजिए, ये चार जो है बातें लगा लीजिए जो आपको ध्यान रखनी है। और ये ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूटी में होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पहले इवेल्युएट करें ऑब्जेक्टिव्स को और फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उनके लिए चीजें सिलेक्ट करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे, तभी तो आप इवेल्युएट कर पाएंगे ना। ये आप सीरीज में चारों चीजें याद रखेंगे। अगर स्ट्रैटेजीज की बात करें करिकुलम डेवलपमेंट में कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जानी चाहिए, बहुत सारी हो सकती है। जैसे सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का, कि जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, किस चीज को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे? नीड असेसमेंट ध्यान रखेंगे लर्नर्स की, कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली बट असेसमेंट आप करेंगे कि लर्नर्स को एक्चुअल में क्या चाहिए, जरूरत किस चीज की है। उस नीड का जो है वो ध्यान आप रखेंगे। नीड असेसमेंट के बाद आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, कि क्योंकि जो आप एक्चुअल में जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे ना। फिर आएगा एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज और उनको इंप्लीमेंट करना, कि पहले आप एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, फिर आप उनको क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे, एंड देन फीडबैक एंड इवेल्युएशन। तो ये स्ट्रैटेजीज जो हैं, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हैं जब आप करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर नीड असेसमेंट का ध्यान रखें, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करें, एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज बनाएं, उनको इंप्लीमेंट करें और इवेल्युएट करें। ठीक है जी। ये स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ये चार भी देखने को मिल सकती हैं स्टेजेस। सेम चीजें रहेंगी। स्ट्रैटेजीज में हम बोल देते हैं कि पूरा का पूरा हमने थोड़ा सा खोल के रख दी चीजें, लेकिन स्टेजेस में क्या है? कॉम्पैक्ट है। जैसे प्लानिंग,
कि आप सबसे पहले प्लान करेंगे। अब उस प्लानिंग में भी तो आप क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें चीजों को, राइट? तो इन स्टेजेस को पूरा करने के लिए वो जो स्ट्रैटेजीज हैं हमारी, ये स्ट्रैटेजीज ही काम आएंगी, ये ध्यान रखना है। पहले आप प्लान करेंगे, फिर आप करिकुलम को डिजाइन करेंगे, फिर आप इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन आप इवेल्युएट करेंगे। कई जगह पे आपको ये 4 स्टेजेस देखने को मिलेंगी, कई जगह पे आपको ये 6 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। आप ध्यान रखिएगा बस कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ऐसे तो कभी नहीं आता कि कितनी स्टेजेस हैं, बट इनको अरेंज करना आ सकता है, तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से आप इन स्टेजेस को ध्यान रखेंगे। पहला है असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स। जो हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की थी वैसा ही कुछ है कि आप पहले क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे जो आपकी नीड्स हैं, यानी लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग क्या चल रही हैं, चीजें चल रही हैं, वो ध्यान रखनी है। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे। फिर आप सिलेक्ट करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड करनी चाहिए, किस तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को मिलना चाहिए, जो कि क्या करेगा, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट थ्रू विच लर्निंग एक्सपीरियंस में बी ऑफर्ड। अब की जो लर्निंग एक्सपीरियंस हमें देना है वो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस कौन से कंटेंट के, कौन सी एक्टिविटी के माध्यम से हमें देना है, वो चीज डिसाइड करेंगे। फिर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है और जो कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आप उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस आप देना चाह रहे हैं वो कंटेंट की हेल्प से अभी आप वो लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो हमारा 5th स्टेप में आएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस हम देना चाह रहे थे क्या वो हम कंप्लीट कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो किस वजह से नहीं कर पाए, क्या कंटेंट में कुछ गड़बड़ रही, या क्या हमने डिलीवर करने में, या जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था वहां पे गड़बड़ की। वो सारी चीजें क्या करेंगे, आप इवेल्युएट करेंगे। ये हमारी स्टेजेस हो गई। स्टेजेस और स्ट्रैटेजीज जो है आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Keep smiling.